हमने तो एक बात माना है कि सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। सरकार का मतलब समस्या के सामने लाचार होना नहीं, सरकार का मतलब होता है समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको हमेशा के लिए उखाड़ फेंको, समाधान का रास्ता निकालो। और उसी समाधान के लिए डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे, तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। प्रयागराज वैश्विक मंच पर छा गया था। उस समय मेरी टीम के हिस्से थे आज भी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, नंदी जी हमारी सरकार के मंत्री आज भी है, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद के रूप में श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, ये सभी लोग हमारे विधायक गणों में हर्षवर्धन वाजपेयी, और ये सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़ करके इन्होंने प्रयागराज कुंभ को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और प्रयागराज कुंभ एक नया मानक गढ़ा था। और बहनों और भाइयों, आज आप सबका मैं आह्वान करने के लिए यही आया हूं। प्रयागराज जब नई पहचान के साथ वैश्विक मंच पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जब प्रयागराज कुंभ 2000 महाकुंभ 25 दस्तक दे चुका है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाआयोजन होने जा रहा है, तब एक युवा और जुझारू विधायक फूलपुर को मिलना ही चाहिए। और वह दीपक पटेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल निषाद पार्टी, इन लोगों ने आपको दिया। की गारंटी भाजपा दे रही है, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी भाजपा दे रही है, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की गारंटी भाजपा दे रही है, और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी भाजपा आपको देगी, उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार तो देश के लिए अपना बलिदान देने वाले उन शहीदों के प्रति भी नतमस्तक है। और हमारी सरकार ने ही निर्णय लिया, कोई जवान सेना में, अर्धसेना में, पुलिस बल में रह करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा का पालन करते हुए अगर शहीद होता है तो उसको, उनके परिवार को 50 लाख रुपए और किसी एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, हम लगातार दे रहे हैं। जो भी ऐसे परिवार होंगे उनकी स्मृतियों को, उन शहीदों की स्मृतियों को बनाने का काम सरकार कर रही है। और ये हमारा दायित्व है। उन जवानों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये केवल हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद जी को, हमारे विधायक जी को, इन लोगों को आप अपना प्रस्ताव दीजिए, समाधान का रास्ता वे निकाल लेंगे। समस्या भाजपा के रहने पर समस्या नहीं रहती है, वो समाधान के निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और इसी के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों,
20 नवंबर को चुनाव होना है और 20 नवंबर के इस चुनाव के लिए आप याद करिए, अभी 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गंगा स्नान। भारी संख्या में मां गंगा के अंचल में जाकर के श्रद्धालु स्नान करते हैं। 13 नवंबर को चुनाव जब 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किया तो समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध की, यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। बेटी और बहन की इज्जत का इन्हें कोई मतलब नहीं। नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आज हम सरकारी नौकरी नौजवान को दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं। भाइयों, सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याद रखना, ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। याद करिए, इन लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सम्मान नहीं किया। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने का। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 का मतलब आतंकवाद की वापसी। भारत, नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में इसको कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हमने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि धारा 370 एक बार दफन की जा चुकी है, अब दोबारा भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर उसको लागू नहीं होने देंगे। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यही चलेगा, यही चलेगा। इस भाव के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के सपा और कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कश्मीर में धारा 370 लाना ये कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है? ये जानते हुए भी कि आतंकवाद की जड़ है, तब भी ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, इनके मंसूबे अच्छे नहीं। इससे पहले ये सफल हो, इन्हें बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है।